तो आज का टॉपिक है हम लोग के पास कौन सा, वेस्ट बंगाल बोर्ड का परीक्षण करके देखे 25। आज करेंगे हम लोग कौन सा, पार्ट 1, जिसमें आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हम लोग को ऊंचाई और दूरी के बारे में पता करना है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कि किसमें है, त्रिकोणीय मिति अनुपात का प्रयोग करना है। त्रिकोणीय मिति अनुपात का प्रयोग, इसमें आज हम लोग करेंगे प्रयोग करके देखे। प्रयोग वाला जो था ना आप लोग के चैप्टर में है, देखना प्रयोग है सामने में, ठीक है। वहां से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले 3 को प्रयोग देखना है, पहले 3 को प्रयोग देखेंगे और उसके बाद सवाल पे जाएंगे, ठीक है। पहले देखना हम लोग को 3 को प्रयोग, ठीक। तो प्रयोग देखिए, पहला नंबर प्रयोग क्वेश्चन है, पहला नंबर प्रयोग का क्वेश्चन ये प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 2 निकालो सभी कोई, प्रयोग नंबर 2 निकालो सभी कोई, प्रयोग नंबर 2, सभी कोई प्रयोग नंबर 2 निकालिएगा। दिखाई दे रहा है प्रयोग नंबर 2? पेज नंबर बताओ प्रयोग नंबर 2 का। 320, ठीक है। प्रयोग नंबर 320 सभी कोई को मिल गया है? प्रयोग नंबर 2 पेज नंबर 320, प्रयोग नंबर 2 पेज नंबर 320, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी क्वेश्चन दिखाई देता होगा, ऑनलाइन वाले लोग को भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए बाबू ध्यान से, क्वेश्चन देखिए। बोला है यदि किसी नारियल के पेड़, यदि किसी नारियल के पेड़, यह है नारियल का पेड़ हमारे पास, ठीक है, ये नारियल का पेड़ हो गया। यदि किसी नारियल के पेड़ के निचले सिरे से अनुभूमिक तल पर 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु के सापेक्ष में, एक 20 मीटर की दूरी है, 20 मीटर की दूरी के एक बिंदु के सापेक्ष में पेड़ के ऊपरा भाग, कौन सा भाग, ऊपरा, ऊपरी, ऊपरा भाग कहां से, ओहो ये इधर चला आया है, ऊपरा भाग दिखाई दे रहा है ना। ऊपरी भाग का उन्नत कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री अपने मोटे आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। 60 डिग्री पे क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। ये वाला कितना बिंदु है, पूरा 20 मीटर का, ठीक है, 20 मीटर का। तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में हम लोग क्या रखेंगे, ए, उसके बाद है अपना बी और सी। तो आपको लंब दिखाई दे रहा है, ए बी क्या है, लंब है। आधार दिखाई दे रहा है, बी सी क्या है, आधार है। और कर्ण दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, कर्ण दिखाई दे रहा है ना, ए और सी। इस तरीके से आप लोग क्या बना लेंगे, ये वाला बना लेंगे आप लोग इसका चित्र, ठीक है। चलो चित्र बनाओ दराक से, पेड़ नहीं बनाना है, पेड़ थोड़ी बना पाएगा, पेड़ नहीं बनाना है बाबू। चलो पेड़ नहीं बनाना है, अरे जस्ट लाइन टान लो, ठीक है। देखा जाए तो क्या बोला, यदि किसी नारियल के पेड़ के निचले सिरे से अनुभूमिक तल कितना डिग्री हो, 25 मीटर की दूरी हो, तो क्या लिखेंगे, माना, लिखेंगे माना नारियल, नारियल के, नारियल का पेड़, माना नारियल का पेड़ ए बी है। सपोज द कोकोनट ट्री इज ए बी, सपोज द कोकोनट ट्री इज ए बी। लिख रही हो तुम, अरे लिख भी नहीं करती। नारियल के पद से 20 मीटर दूरी, नारियल के, नारियल के पद से 20 मीटर की दूरी, की दूरी पर कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, सी बिंदु। दूरी पर कौन सा बिंदु, सी बिंदु। और जो पेड़ है, पेड़ के शीर्ष, पेड़ के शीर्ष के उन्नत कोण, के उन्नत कोण कितना डिग्री है बबुआ, 60 डिग्री है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। चूंकि ए बी बटा में क्या लगा देंगे नीचे, ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में क्या मिलेगा, बी सी।
ए बी ये वाला है, बी सी ये वाला है, ये क्या पता करना है, क्या चीज, ए सी। ठीक है, ए बी और बी सी, हम लोग को बी सी का मान पता है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या पता चला, ए बी, ए बी क्या होता है बाबू, देखो ए बी क्या है, लंब है, और नीचे क्या है, बी सी, ये क्या है, आधार। अब बताओ आप मेरे को कि लंब को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं, बेस। ये किसका मान है, साइन का, टेन का मान है, साइन कॉस टेन, यही ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद में टेन का मान कितना आएगा, P बाई बी, क्योंकि हम लोग को पता करना है ए बी और बी सी। समझ में आ रहा है बाबू, अभी मत उतार, देख ले पहले, अभी उतारने का पूरा चांसेस देंगे, काहे चिल्ला रहा है, काहे उतार रहा है। देखो ए बी क्या है हमारे पास, लंब है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसको बताता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट में किसको बताता है, टेन को बताता है। कितना डिग्री दिया है, बस बात खत्म, बात खत्म। कितना लगाएंगे, टेन 60, कितना लगाएंगे, टेन 60, समझ में आया। अब जल्दी से फॉर्मूला निकालो, जल्दी से फॉर्मूला, जल्दी से सभी कोई, जल्दी से सभी कोई फॉर्मूला, जल्दी से सभी कोई फॉर्मूला, जल्दी से बताइए, बताइए, इधर देखिए, ए बी, ए बी बटा में नीचे कितना, बी सी का मान कितना, 20 बराबर टेन 60 का मान क्या आता है, नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी बराबर, ए बी बराबर 20√3, ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान कितना आ गया, 20√3। ठीक है, ए बी का मान कितना, 20√3। क्वेश्चन क्या पूछा था, इधर देखो मेरे तरफ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, यहां लिखे थे नारियल के पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ए बी है, ए बी का मान आ गया 20√3 क्या चीज, मीटर। आंसर, कोई दिक्कत है किसी को, अगर पूछा होता कि कोण बताइए, कोण तो 60 डिग्री, और पूछा होता कि इसका विकर्ण क्या है, तब किसका मान निकालना पड़ता है, एसी का। तो हम लोग को दो गो मान निकालना पड़ता है, एक गो आधार दे दिया है, लंब दे दिया, ये लंब हो गया ना, तो वही वाला त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, या फिर ए सी बराबर ए बी माइनस, हाँ नहीं सॉरी, ए बी प्लस बी सी, है ना, यही मान निकालना पड़ता, और उसके बाद निकाल कर फिर ए सी का मान निकालना पड़ता। अरे अब ये तो शुरू में सवाल हुआ किए थे सुबह के समय में, कथा लोग बोलबो नहीं करता है कुछ, हाँ हूँ कुछ करबो नहीं करता है। चलो उतार लो धड़ाधड़, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो सूरज है, यानी कि सूरज वाला क्वेश्चन होगा कोई, पहले क्वेश्चन देख लो। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होने पर 20 मीटर लंबे लट्ठे की छाया की लंबाई 20√3 है। ठीक है, देखो किताब में दिया है, यहाँ पे √3 है, SQRT का मतलब क्या है, √3, √3 इस 20 है, और स्क्वायर के अंडर स्क्वायर होगा 3। ठीक है, √3, और मीटर होगी, स्वतः करें। यह है प्रयोग नंबर 5, और आपका पेज नंबर है 321, है ना, 321 है, दिखाई दे रहा है 321, सबको दिखाई दे रहा है, प्रयोग नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी घूमेगा सूरज, घूम लिया। ठीक है, अब देखो ये एक, इसका एक ड्राइंग बनेगा इस तरीके से, समझ में आ गया, इस तरीके से ड्राइंग बनेगा, ऊपर लिखना ए, नीचे मिलेगा बी, और इधर क्या मिलेगा, सी। ठीक है, कोण कहीं पे बोला है कोई, कोण और बनाने को, कोण नहीं बोला है, कोण वगैरह नहीं बनाने को बोला है। तो यहां पर अब हम लोग बनाएंगे सवाल, ये बना लेना, सूरज बना लेना तुम लोग, सूरज नहीं आया ना, सूरज बना लेना, सूरज नहीं आया। चलो आगे देखो, बनाए सवाल को, सवाल देखो क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहां पर कितना होने पर 20 मीटर लंबे लट्ठे की छाया लंबाई में 20√3 मिलेगा, मीटर होगी। तो लिखेंगे माना सूर्य का उन्नत कोण, लिखेंगे माना बाबू
ए बी कितना मीटर है, 20 मीटर है। और इसका जो छाया पर देखो, यही है लट्ठा। लट्ठा मतलब ये लठ है एक, मतलब क्या कहते हैं उसको, डंटा। और इसकी जो छाया पड़ रही है किधर पड़ रही है, नीचे। ठीक है। अब कोई आदमी मान लो यहाँ से खड़ा है तो यहाँ से किसको देख रहा है, सूरज को, और यहाँ से उसकी छाया पड़ रही है। तो ये 20 मीटर हो गया, 20 मीटर। और ये एगो मीटर है जो स्क्वायर मीटर है, क्या चीज है, इसका बेस है, 20√3। ठीक है, ये इसका क्या है, बेस है। समझ में आ रहा है तुमको, बेस है। तो चलो, ए बी क्या हो गया, लंब मिल गया, और आधार क्या मिल गया, BC। तो चलिए लिखेंगे, माना सूर्य का उन्नत कोण। ए बाबू, तुम बना ली इसके पहले वाला सवाल हिंदी में जो लिखे थे, बोली का ही नहीं। अच्छा ठीक है, बताते हैं, रुक जाओ, ये लो बता दे, उसके बाद एक के बाद बता देंगे। देखो क्या लिखेंगे, माना, माना लिखो, माना सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। क्या है, थीटा। लट्ठा बताओ कौन सा है, लट्ठा कौन है, ए बी है, लट्ठा है ए बी। और छाया बताओ कौन सी है, BC है। छाया क्या है, BC है। तो त्रिभुज मिला है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बटा में BC, AB बटा में क्या मिलेगा, BC, AB बटा में BC, ABC में AB बटा में BC। तो बताओ AB क्या है, AB क्या है, AB 20 मीटर, BC क्या है, 20√3 है। ठीक है, किसका मान निकलेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, किसका मान है, 10 का। किसका मान, 10 का। तो 10 कौन सा डिग्री, पता नहीं, डिग्री है तो निकालना है। 10 कौन सा डिग्री है पता नहीं हम लोग को। ठीक है, हम लोग को पता नहीं है 10 का मान, 10 का मान पता है। 10 का मान पता है आप लोग को, नहीं पता है। चलिए, ए बी का मान लिखेंगे, ए बी का मान कितना है बताओ तो, 20। BC का मान कितना है, 20√3 बराबर कितना, 10। तो 20 से 20 चला गया एक बार में, तो 1 बटा में कितना, √3 बराबर कितना, 10। ठीक है, नीचे कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 1 जो 1, और 10 का मान कितना निकलेगा, 10√3 इक्वल टू कितना, 1। इसको इधर लेके जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, 10√3 इक्वल, 10 इक्वल टू कितना, 1 बटा में √3 है, 1 बटा में √3। इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू √3। ठीक, तो कितना डिग्री का मान है ये, 60 डिग्री। इतना उतारने का जरूरत नहीं है, 10 बराबर क्या आया, √3, मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री आंसर आया है कि नहीं आया, 1 बटा में √3 10 थीटा, 10 थीटा का मान कितना, 1 बटा में √3, 60 डिग्री आया। कितना, अरे भाई 10 का तो इजी, 30 कहाँ से आ गया, भग मिस प्रिंटिंग। वन बटा में √3 है, ओ 1 बटा में √3 का मान 30 है ना, √3 का मान कितना है, 60 है। 1 बटा में √3 का मान कितना है, 30 है। ओहो, थोड़ा सा भूल होने से सब भूल हो जाएगा। ठीक है, इधर तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 थीटा का मान बताओ कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तुम लिख लेंगे बाबू जी, छोटा छोटा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट है आप लोग के पास सवाल, प्रयोग करके देखे। प्रयोग नंबर है 10, पेज नंबर है 324। प्रयोग नंबर है 10 और प्रयोग नंबर है 10, पेज नंबर 324। 60 मीटर ऊंची एक इमारत की शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष एवं निचले सिरे का औन्नति कोण क्रमशः कितना है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। यही है ना क्वेश्चन, हाँ 30 डिग्री है और 60 डिग्री होने से ऊंचाई ज्ञात करिए।
तो देखो, एक क्या है, इमारत है, एक क्या है, इमारत। अब इससे जो डिग्रियां बनी हुई है वो एक 30 डिग्री का बना है और एक कितना डिग्री का बना है, 60 डिग्री का। समझ में आया, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ए नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे, सी और डी, और उसके बाद इधर ई। ठीक है, ए बी सी डी, और उधर हो जाएगा ई। ले, उसके बाद खत्म, ऐसा थोड़ी। अब देखो सवाल, देखो सवाल, देखो बाबू ध्यान से। यहां पर आप लोग को दो गो कोण दिखाई देंगे, एक कोण है 30 डिग्री का और एक कोण है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण कहां तक चला जाएगा, ये नीचे तक चला जाएगा, यहां तक, ये पूरा जाएगा ये वाला। ठीक है ना, ये वाला पूरा जाएगा। और यहां तक कितने डिग्री का, 30, और ये वाला कितना डिग्री का, 60। ठीक है, तो यहाँ पे दो गो त्रिभुज आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज। ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये कौन त्रिभुज है रे, इसके ऊपर एक मीनार है और इसके ऊपर एक त्रिभुज है यहाँ पर, और एक त्रिभुज कहाँ है, नीचे की ओर है। ठीक है, जिसका त्रिभुज का नाम है ए बी और यहाँ पे डी। ठीक है, और यहाँ पे है सी और यहाँ पर है ई। मान लो जैसे यहाँ पे हो गया ए बी डी, ए बी डी एक त्रिभुज बनेगा और एक त्रिभुज बनेगा बी सी ई। देखो, ए बी डी एगो सी, ए बी सी एगो ए बी डी ई, ऐसे बनेगा। और इधर बनेगा आपका सी और इधर मान लो एफ, ई एफ। ठीक है, तो देखो त्रिभुज, दो का त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अरे बात कम कर, ए बी ई एगो त्रिभुज देखो दिखाई दे रहा है, और एक कौन सा, ए बी डी त्रिभुज। ठीक है, देखो ना, इसे नहीं, देखो ये वाला एगो त्रिभुज, ठीक है, और एगो ये वाला त्रिभुज। समझ में आया, तो इसमें हम लोग नाम दे सकते हैं ए बी ई और एगो त्रिभुज ए बी डी। ठीक, इधर पे भी एगो त्रिभुज बन रहा है, लेकिन मेरे पास त्रिभुज कितना है, 30 और 60, तो दो ही गो त्रिभुज है, तीन गो त्रिभुज लेके क्या करेंगे, इसी में दो गो त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, ना समझ में आया, नहीं क्या समझ में आया, देखो हाई देखो मेरे पास, देखो ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है ए बी सी डी। हो गया अब, हाँ अब समझ में आया, ए बी सी एगो 30 डिग्री है, ए बी डी एगो 60 डिग्री है, ये वाला इधर पे बनाए हैं। चलो अब लिखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो लिखो, माना, क्या लिखेंगे, माना, माना ए बी एक इमारत है, माना ए बी, ये वाला पूरा ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो मेरी तरफ, ये ए बी है, ए बी क्या है, एक इमारत है, और यहां से सी ले लेंगे। ठीक है, कोई भी नाम ले लेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज, माना ए बी एक इमारत है, ए बी एक इमारत है। ठीक है, और सी डी, सी डी, सी डी क्या है, मीनार है, सी डी क्या मिलेगा, मीनार, सी डी एक मीनार है, सी डी एक मीनार है। ये हो गया सी और ये हो गया डी, ए बी सी डी, सी डी एक क्या है, मीनार है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, नीचे सी और इधर डी, तब तो हो जाएगा ना, सी डी एक मीनार है। देखो ये मीनार है, ये वाला मीनार है, और ये क्या है, इमारत, ये पूरा ए बी इमारत है। अब मीनार इतने ही दूर तक बना था, मीनार मान लो इतने ही दूर तक, और इमारत कितना बन गया है, थोड़ा बड़ा बन गया है। तो उसके बाद ये कोण बना रहा है, एक 30 डिग्री का कोण और एक 60 डिग्री का कोण, एक 30 डिग्री का कोण और एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो सी डी एक क्या है, मीनार, सी डी एक क्या है, मीनार है। समझ में आया, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
समझ में आया? जो वहां पे बनाए थे 30 और 60, इसी के जैसा है देखो। ठीक, अच्छा अब देखो यहां से कोण कितना कितना का बन रहा है। कोण है 30 डिग्री और कितना डिग्री, 60 डिग्री है। कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबसे पहला कोण एगो देखो, एगो त्रिभुज बनता होगा ए बी डी, एगो त्रिभुज बनता होगा ए बी डी। इसको देखो ठीक है लिखे थे, यहाँ पे डी देना, यहाँ पे क्या देना सी। तो क्या बनाएंगे देखो, एगो त्रिभुज, इधर देख, एगो त्रिभुज बनाना है ए बी डी। देखो इतना दूर का एगो त्रिभुज बन रहा है, ये कितना डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला। एगो कितना डिग्री का बनेगा, ये वाला बनेगा है ना, ये वाला, ये कितना डिग्री का है 30, और ये वाला 60। बात नहीं करो बाबू। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में ए बी बटा में, ए बी बटा में क्या चीज बी डी। ए बी पूरा लंब है, अब बी डी क्या है आधार। तो बताओ जिसमें लंब और आधार मिले क्या बनेगा, 10 मिलेगा। और 10 वाला कितना मान है 60 डिग्री, निकल जाएगा 10 वाला 60 डिग्री निकल जाएगा। और एक तो क्या है, और एगो देखो, यहाँ तो ए बी पूरा क्या था बताओ तो, इमारत थी। यहाँ पे सी डी क्या था, सी डी क्या था मीनार। तो मतलब कि यहाँ तक क्या है, तब मीनार भी तो ये भी तो हो सकता है। तो इसका हम लोग नाम क्या दे सकते हैं ई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो ई है और यहाँ पर डी लगा दिए थे हम लोग। पहले किससे बनाए हैं ए बी, यहाँ पे डी होना चाहिए था। तो उस समय जो पहला वाला इमेज लगाए थे एक बार याद करो, तो क्या बोल दिए थे तुम लोग कि सी अलग है। सर यहाँ पर सी होगा, डी यहाँ पर। लेकिन इमारत के अनुसार अगर हम लोग देख ले तो डी से लेकर सी तक क्या है इमारत है। तो ये भी क्या होगा इमारत। इसके इमारत के ऊपर क्या खड़ा हुआ है, एक सॉरी ये मीनार के ऊपर क्या खड़ा हुआ है, इमारत खड़ा है, मीनार के ऊपर इमारत। ठीक है, तो ये वाला मान लिया हम लोग क्या चीज मीनार है। तो अब कंडीशन देखो क्या लगाए ए बी सी, ना ना ना, यहाँ पे क्या लिखाएगा डी लिखाएगा, ए बी डी। ए बी डी में ए बी बटा में क्या चीज बी डी, ए बी बटा में बी डी। तो क्या बच गया, ये वाला बच गया है ना। तो वो 60 डिग्री तो दिया ही हुआ है, विकर्ण हम लोग के पास कितना डिग्री 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है, ए बी का मान दिया है कहीं, ए बी कहीं दिया है, ए बी का मान दिया, ए बी का मान नहीं दिया, दिया है नहीं। 60 मीटर दिया है, कहाँ कहाँ गया, ये रहा। तो 60 मीटर ऊंचा दिया, तो 60 मीटर ऊंचा मतलब क्या दिया लंब। तो ए बी दे दिया आपके 60, बी डी हो गया नीचे बी डी बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3, नीचे कितना आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी √3 बराबर 60। तो बी डी इक्वल टू 60 बटा में √3 होगा, 60 बटा में √3 होगा ना। तो बताओ बी डी इक्वल टू क्या निकलेगा, बी डी इक्वल टू 60 बटा में √3 इंटू √3 बाई कॉम्पोनेंडिंग एंड डिवाइडेंडो, कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो। ऐसे ही करते हैं ना, जब नीचे कुछ नहीं रहता है रूट में, तो रूट में हम लोग √3 लगा, अरे भाई रूट कुछ भी रहेगा इधर पर 2 को करना पड़ेगा और ऊपर भी एगो गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ 2 गो √3 मिलके एगो √3 होगा, 60 √3 बटा में कितना एगो 3 बी से 60। तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 20 √3, बी डी का मान कितना हो गया 20 √3 मीटर। ठीक है, सॉरी उधर नहीं नीचे होगा ना। बेस क्या मिल गया, बेस मिल गया 20 √3, बेस मिल गया 20 √3। अब इसके बाद किसका मान निकालेंगे 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो 30 डिग्री के मान में 30 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ए ई सी क्या निकलेगा इधर, ए ई सी एक त्रिभुज है, ए ई सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए ई बटा में क्या चीज है, ए ई बटा में ई सी है ना, ए ई बटा में ई सी। यहां पे भी हम लोग को परपेंडिकुलर बाई बेस मिल रहा है, तो मतलब किसका मान
tan 30 का मान, किसका मान, tan 30। समझ में आया, समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ। ए बी का मान निकाले लंब बटा में कितना, कितना आधार, लंब बटा में आधार बराबर tan 60। tan 60 का मान होता है √3, √3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ गया 20 √3। यहाँ पे बी डी का जितना मान होता है उतना ही के किसका मान है, ईसी का भी मान है, क्योंकि देखो इसका बराबर कौन है, ये वाला है कि नहीं है, ये दोनों के बराबर ये वाला है, ये वाला बराबर ये वाला। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं, ईसी बराबर क्या चीज, बीडी, यानी जितना बीडी उतना ही ईसी भी। 20 रूट कितना है ना, 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर, ये भी मीटर में दिया था, मीटर। देखो ध्यान से इधर देखो, ए का मान हमको नहीं पता, ए का मान पता है यहाँ से, इधर पूरा ए बी का मान दिया था, ए का मान तुमको पता नहीं, बटा कितना इसी का मान पता था, इसी का मान कितना 20 √3 बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि काट दे, काट सकते हैं, √3 से √3, तो ए का मान कितना आ गया 20। किसी को गड़बड़ी है, आई वाला कैसे काट दिए, बराबर में काट सकते हैं, नीचे नीचे √3, तो ए बराबर कितना 20 मीटर, ए बराबर 60 मीटर का पूरा था, ए कितना निकल गया, ए कितना 20, 60 मीटर पूरा था, ए निकल गया 20 मीटर, 20 मीटर। तो बताओ कि ई बी का मान कितना होगा, हाँ 40 मीटर है ना, 60 में से 20 घट जाएगा, इतना दूर तो चला गया, यानी 20 मीटर का क्या था, 20 मीटर का ये इमारत था, और नीचे में क्या था मीनार। सीडी क्या माने थे हम लोग, मीनार ना माने थे, तो एबी को क्या माने थे पूरा, एबी को पूरा क्या माने थे भाई, इमारत माने थे, है ना, एबी पूरा क्या था इमारत। ये इमारत खड़ी तो खड़ी हुई कैसे, कैसे, इसके ऊपर आधा क्या था 40 मीटर तक ये था मीनार था, सीडी जितना उतना ही तो ईबी है। अगर सीडी का मान अगर निकाल लिए, सीडी का मान अगर मान लो कि हम लोग 60 पूरा था, मान कितना 60, ठीक, तो 60 में से कितना माइनस कर देंगे 20, तो 40 निकल जाएगा, यानी कि ई से लेकर बी तक कितना 40, तो सीडी का भी मान कितना 40। समझ में आया, ये वाला 20 √3, तो ये भी कितना 20 √3। अगर ए का मान यहाँ पर कितना आया है 20, तो यहां से एगो औरो इमारत अगर खड़ा कर दे ऐसे ऐसे, तो ये कितना निकल जाएगा 20, तो ये वाला कितना निकलेगा, ये वाला बताओ तो 20 √3, ये वाला कितना निकलेगा 20, सब निकल जाएगा एक के बार में, और क्या बन जाएगा एगो छत्ता, छत नहीं बन जाएगा ऐसे, हाँ 2 तल्ला बिल्डिंग। काम आया कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री, 2 तल्ला बिल्डिंग बनाने में, सीढ़ी बनाने में। देखो ये सीढ़ी बना है, 30 डिग्री पर सीढ़ी, 60 डिग्री पर सीढ़ी, तो ड्राइंग कौन सा बनेगा, ये वाला ड्राइंग बनेगा। समझ में आया, चलो थोड़ा धड़ उतार लो। तो मीनार कौन सा था, मीनार बताओ कौन सा था, सीढ़ी था, मीनार क्या था सीढ़ी, तो बीई बराबर ए बी माइनस ए ई, बीई बराबर ए बी माइनस ए ई, ए बी का मान कितना 60, ए का मान कितना 20, ए बी का मान कितना आ गया 40, ठीक है 40 मीटर, कैसे भी 40 मीटर आएगा, 40 मीटर आंसर। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो पूछा जाए, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 25 स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर से सवाल स्टार्ट करेंगे। जय हिंद जय भारत।